विनीत, आज मैंने घर पे खाना नहीं बनाया। आप प्लीज आते हुए होटल से खाना ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। पर एक बार राजू से भी पूछ लो उसको क्या खाना है। वो तो अभी बाहर गली में खेल रहा है। मैं उससे पूछकर आपको दोबारा फोन करती हूँ। भावना फोन रखकर बाहर अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाती है, जहाँ राजू गरीब रिंकी के साथ खेल रहा होता है। राजू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इस गरीब रिंकी के साथ मत खेला करो। अब जल्दी से अंदर आओ और मुझे बताओ होटल से तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं। क्या आज भी हमारा खाना बाहर होटल से आएगा? ये मुझे तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। रिंकी, तुमने कभी बाहर का खाना खाया है? अरे बेटा, भला रिंकी होटल का खाना कैसे खा सकती है? उन्हें घर में खाने को मिल जाता है, वही गनीमत समझो उनके लिए। चलो अब जल्दी से अंदर आओ। मैं तो घर में जा रहा हूँ। सही कहती है माँ, तुम गरीबों की इतनी औकात ही नहीं कि होटल का खाना खा सको। अरे तुमने तो कभी होटल देखा भी नहीं होगा, खाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए माँ, अंदर आता हूँ। राजू अपनी माँ के साथ रिंकी की गरीबी का मजाक बनाकर अंदर घर में चला जाता है, जिसके बाद रिंकी भी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है और होटल से खाना मंगवाने की जिद करती है। माँ, आप भी पापा को फोन करके बोलो कि वो होटल से खाना लेकर आए। मैंने कभी भी होटल का खाना नहीं खाया, मुझे भी होटल का खाना खाना है। रिंकी बेटा, होटल का खाना अच्छा नहीं होता। होटल का खाना खाने से सेहत खराब होती है। तुम्हें जो भी खाना है तुम मुझे बता दो, मैं घर में ही बना दूंगी। रिंकी बेटा, ऐसे रोते नहीं और ना ही ऐसे मन उदास करते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, और वैसे भी तुम्हारी माँ को तो सब आता है बनाना। तुम्हें जो भी खाना है एक बार बस अपनी माँ को बोल दो। पर दादी, मुझे एक बार होटल का खाना खाकर देखना है। आखिर होटल के खाने का स्वाद कैसा होता है? मैंने फोन में देखा है, होटल में चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल देखने और खाने में बहुत अच्छे होते हैं। रिंकी बेटा, मोमोज चाउमीन बनाना कौन सा मुश्किल काम है? रुको, आज मैं खाने में तुम्हारे लिए यही बना देती हूँ। देखना, अगर मैंने बड़े बड़े होटल को फेल नहीं कर दिया तो तुम जिस होटल में बोलोगी मैं तुम्हें उस होटल का खाना खिला दूंगी। निहारिका अपनी बेटी को खुश करने के लिए घर में ही चाउमीन और मोमोज बनाती है, जो कि काफी लाजवाब बनते हैं, जिसे खाकर रिंकी का मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। माँ, मजा ही आ गया इतनी अच्छी चाउमीन और मोमोज खाकर। अब जब राजू मुझे चिढ़ाएगा तो मैं भी उसे चिढ़ाऊंगी। ये करी ना रिंकी तुमने मेरी बेटी वाली बात। इस तरह रोना नहीं होता, सामने वालों को जवाब देना आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाए तो तुम भी उसे चिढ़ाओ। इस तरह निहारिका अपनी बेटी को घर में ही चाउमीन मोमोज बनाकर खुश करती है। तो वहीं भावना अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर रोज बाहर से खाना मंगवाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे भावना बहू, आज मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, तो मेरे लिए कुछ हल्का खाना बना दे। माँ जी, अब आपके अकेले के लिए मैं क्या खाना बनाऊं? खाने की जिद कर रहा था तो मैं उसके लिए रुमाली रोटी, चिली पटेटो और रसम दाल मंगवा रही हूँ। अरे बहू, तो महीने के 30 दिन में से 25 दिन तो बाहर का ही खाना मंगवाती है। होटल का खाना खाकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। कभी तो अपने हाथ का भी बनाकर खिला दे। कोई बात नहीं माँ जी, एक दो दिन में मैं आपको अपने हाथों का खाना बनाकर खिला दूंगी। पर ये राजू कहाँ चला जाता है बार बार? मैं उससे भी पूछ लूँ उसको ये सब खाना है या नहीं। वैसे भी खाने में उसके बहुत नाटक हैं। भावना राजू को बुलाने के लिए घर से बाहर जाती है। वहां पर वो देखती है कि राजू रिंकी के घर के बाहर बैठा है और उससे बातें कर रहा है। रिंकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, पर सबसे ज्यादा गरीब भी। काश कि तुम भी मेरी तरह रोज होटल का खाना खा पाती। वैसे तुम्हें पता है, कल भी हमारे घर में होटल का खाना आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने से थोड़ा खाना खिला सकता हूँ। तुम रोज रोज होटल का खाना खाकर थकते नहीं हो क्या? तुम रोज रोज घर का दाल चावल रोटी सब्जी खाकर थकती हो क्या? नहीं ना। जैसे तुम नहीं थकती, वैसे ही हम भी बाहर का खाना खाने से नहीं थकते। और मैं तो जा रहा हूँ अपनी माँ को फिर से कहने कि आज भी होटल का खाना मंगवा लो। होटल का खाना बहुत लाजवाब होता है। होटल के खाने जैसा खाना तुम चाहकर भी घर पर नहीं बना पाओगी। पर मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तुम्हें किसने कहा कि हम रोज रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं? माना कि हम गरीब हैं, होटल का खाना नहीं खा पाते, पर मेरी माँ घर में ही होटल से भी अच्छा खाना बनाती है। यकीन ना हो तो कभी मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर देखना। और वैसे भी मेरी माँ कहती है रोज रोज बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी माँ तुम्हें होटल का खाना खिला नहीं सकती, इसलिए झूठ बोलती है। बेटा, तुम दोनों दरवाजे पर बैठकर सारी रात बातें करोगे या घर में भी जाओगे? देखो, तुम्हारी माँ कब से तुम्हें आवाज दे रही है।
निहारिका के कहने पर राजू अपने घर जाता है और एक बार फिर रिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ तुम छोटी हो, तुमने मुझसे झूठ कहा कि बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब होती है, और तुमने मुझसे ये भी झूठ बोला कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राजू ने मुझे अभी अभी बताया जैसा खाना होटल में मिलता है वैसा खाना कोई नहीं बना सकता। रिंकी बेटा, तू फिर से अपनी माँ से जिद करने लगी। तू बात को क्यों नहीं समझती? हम राजू जितने अमीर नहीं हैं, तो रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते। और तेरी माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, घर का खाना बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। आप जब मुझसे प्यार नहीं करते तभी मुझे कभी बाहर का नहीं खाने देते। हमेशा वो राजू का बच्चा आकर मुझे ताने देता है। पता नहीं मैं कभी बाहर का खाना खा भी पाऊंगी या नहीं। रिंकी अपने घर वालों से नाराज होकर सो जाती है, पर राजू अपने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिस पर भावना अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, वो गरीब लोग हैं, वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे इस तरह की बातें करते हैं। और तभी तो मैं तुम्हें समझाती हूँ उस गरीब रिंकी के साथ मत बैठा करो। कल से मैं तुमसे इस तरह की बातें करते हैं, और तभी तो मैं तुम्हें समझाती हूँ उस गरीब रिंकी के साथ मत बैठा करो। कल से मैं तुम्हें उसके साथ न देख लूं, अगर देखा तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। अरे बहू, क्या गलत कहा उस लड़की ने? सही तो समझा रही थी वो हमारे बेटे को। मैं भी तो तुझे यही समझाती हूँ, पर तू है कि सुनती ही नहीं। माँ जी, अब आप अपनी नाराजगी छोड़ भी दो। कहा ना मैंने आपसे कि आपको मैं घर का एक दिन खाना बनाकर खिला दूंगी, बस आज और होटल का खाना खा लो। इतना बोलकर भावना होटल के खाने का इंतजार करती है। शाम को जब विनीत खाना लेकर घर आता है तो पूरा परिवार उसे बड़े ही चाव से खाता है। तो वहीं दूसरी ओर निहारिका रिंकी को खुश करने के लिए घर में ही इडली डोसा बनाती है और रिंकी नाराजगी छोड़ने वालों में से कहा थी। पर अगली सुबह अचानक से भावना के पति, बेटे और सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसके घर एम्बुलेंस आती है। अरे बहू देख, भावना के घर एम्बुलेंस आई है। लगता है इन सबकी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ, क्या उनकी तबीयत होटल का खाना खाने की वजह से खराब हुई है? हाँ बेटा, इसीलिए कहते हैं बाहर का खाना रोज रोज नहीं खाना चाहिए। राजू और उसकी दादी और पिता की ऐसी हालत देखकर रिंकी डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि घर का खाना ही शुद्ध और सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर भावना को बड़े ही प्यार से समझाता है और उसके परिवार वालों की तबीयत के बारे में बताता है। देखिए भावना जी, रोज रोज होटल का खाना खाने से ऐसे ही तबीयत खराब होती है। राजू और विनीत को फूड पॉइजनिंग हुआ है और आपकी सास की गैस उनके सीने पर चढ़ गई है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप अपने घर वालों का ख्याल रखिए और होटल का खाना कम से कम खाइए। सारी गलती मेरी है डॉक्टर साहब। मेरे आलस की वजह से मैं आज पूरे परिवार वालों की ये हालत हो गई है। वैसे मेरे घर वाले ठीक तो हो जाएंगे ना? डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिनों तक उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। इस तरह भावना के परिवार वाले कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहते हैं और भावना अकेले घर में खाना बनाती है, अस्पताल के चक्कर भी काटती है। ये देखकर निहारिका उसकी मदद करती है। अब निहारिका अपने घर में भावना के परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और बहुत जल्द भावना के परिवार वाले ठीक होकर घर आ जाते हैं। जिसके बाद भावना निहारिका से कहती है, मैंने और मेरी बेटी ने तुम्हारी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया है। होटल का खाना खाकर हमने पैसे और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। निहारिका, तुम सही कहती थी, रोज रोज होटल का सड़ा गला खाना खाने से सिर्फ तबीयत खराब होती है। निहारिका, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब मेरा पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती था तो तुमने मेरी बहुत मदद की। हम एक पड़ोसी हैं और बुरे वक्त में एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। निहारिका सारी पुरानी बातें भूल जाती है, जिसके बाद फिर कभी भावना निहारिका की गरीबी का मजाक नहीं बनाती और खुद घर में अपने हाथों से अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है और रिंकी भी बाहर का खाना खाने की जिद छोड़ देती है। वैसे कहानी देखने वाले दर्शकों, आपकी